आज से हम एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे और आज का पहला रूल क्या है आपका, व्हेन कंपेयरिंग वन आइटम विद अ ग्रुप टू विच इट बिलोंग्स, ओके, इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप यूजिंग एनी अदर इंस्टेड ऑफ जस्ट एनी, और वी कैन से दिस, ये जो चीज है ना पूरा का पूरा जो हम कह रहे हैं, ये अवॉइड करता है लॉजिकल एरर्स को। कभी जब हम क्या करते हैं किसी वस्तुओं को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है, खुद से। तो यहाँ पे सिंपल सा एक, मतलब मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल सी एक चीज आपको समझनी है कि सपोज आपके क्या है, कभी क्या करना है, हमें दो चीजों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो दो चीजों को जब भी हम कंपेयर करेंगे तो ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन जब हम क्या करेंगे किसी एक चीज को उसी चीज के ग्रुप से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। लाइक आपका देखो एक पेन है, ठीक है, और इस पेन को हम कंपेयर कर रहे हैं इतने पेनों से, ठीक है, और ये पेन क्या है, इसी में है, ये आपका क्या ए है और ये भी क्या है आपका ए है, बाकी क्या है आपका बी सी डी ई है, क्लियर है। तो हमें हमेशा क्या करना होता है, ये गलत हो जाएगा अगर हम इसका कंपैरिजन इन सब से करेंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें क्या है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब भाई जो चीज जिसमें है उसका कंपैरिजन बाकी सबसे थोड़ी होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, इसको क्या करना है, इस ग्रुप से एक्सक्लूड करना है। मतलब ए का कंपैरिजन पेन के फॉर्म में बी सी डी ई से करेंगे, ए का कंपैरिजन ए से नहीं करेंगे जब उसके ग्रुप में होगा। तो सही कंपैरिजन के लिए हमें क्या करना होगा, इस ए को इन पेनों के ग्रुप से क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी आपको क्या करना है, किसी व्यक्ति का समान, मतलब समान फॉर्म में एक ग्रुप में चीजें हैं उनसे कंपेयर करना होगा, तो उसको क्या करना होगा, उस व्यक्ति को आपको उस चीज से एक्सक्लूड करना होगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है आपका, रोहन इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल स्टूडेंट्स लिखा है यहाँ पे। तो सभी बच्चे, सभी छात्र, तो सभी स्टूडेंट्स में क्या रोहन भी है? बिल्कुल भाई, जब ऑल स्टूडेंट की बात हो रही है तो वहां पे रोहन भी आ गया। तो हमें फिर यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि रोहन का कंपैरिजन रोहन के साथ साथ बाकी बच्चों से हो रहा है, तो रोहन का कंपैरिजन कहीं ना कहीं रोहन से भी हो रहा है अगर ऑल स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे। तो इसलिए हमें रोहन को एक्सक्लूड करना होगा। तो हमेशा रोहन का कंपैरिजन बाकी बच्चों से करेंगे जिसमें रोहन नहीं होगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तभी आपका कंपैरिजन लॉजिकल होगा। तो हमें क्या करना है, वहां पे ऑल की जगह एनी अदर लिख देना। अगर आप एनी अदर स्टूडेंट्स लिखेंगे तो इसका मतलब बाकी बच्चे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो एग्जाम्पल इनकरेक्ट, गोल्ड इज प्रीसियस देन एनी मेटल। अब गोल्ड क्या है, प्रीसियस है। यहाँ पे हमने लिख दिया कोई भी मेटल से, तो कोई भी मेटल में गोल्ड आ गया, तो हम कह रहे हैं गोल्ड प्रीसियस से कहीं ना कहीं गोल्ड से भी, तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या, गोल्ड को एनी मेटल के ग्रुप से हटाना पड़ेगा ताकि हम गोल्ड का बाकी मेटल से कर सके कंपेरिजन। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, एनी अदर मेटल। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी। तो छोटी छोटी चीजें, ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में काफी बार पूछी जाती हैं, और इन्हीं से रिलेटेड क्या होता है, आपके रूल्स बन जाते हैं। दूसरे रूल पे चलते हैं। दूसरा क्या कहता है आपका, इफ एन एडजेक्टिव इज ऑलरेडी इन द कंपैरेटिव डिग्री इट शुड बी यूज्ड अलोन विदाउट कंबाइनिंग इट विद मोर। तो कभी भी आपका ध्यान रखना, कोई एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव डिग्री है तो उसको कंपैरेटिव फॉर्म में ही यूज करनी है, उसका मोर लगा के कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे। जैसे देखो क्या लिखा है आपका, शी इज मोर टॉलर देन हर सिस्टर। अब यहाँ पे टॉलर खुद में कंपैरेटिव है, तो भाई मोर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। तो डबल कंपैरेटिव हम यूज नहीं करते, डबल सुपरलेटिव हम यूज नहीं करते, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। लाइक मोर वाइजर है तो क्या होगा आपका वाइजर होगा, मोर कॉस्टलियर है तो क्या होगा आपका मोर कॉस्टली हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव एक साथ यूज नहीं करना। जहां पे यूज हो रहा होगा वही वहां पे वो एरर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली ऑलरेडी शो कंपैरिजन, सो इट शुड बी फॉलोड बाय अ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है, नॉट अ कंपैरेटिव वन। तो ये एरर बहुत ज्यादा पूछा आता है एग्जामिनेशन में कि वो क्या कर देता है, कंपैरेटिवली या फिर रिलेटिवली, ये एडवर्ब होते हैं, इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दे देगा, वो गलत है। तो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली जहां पे भी आएगा वहां पे आपको पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ही यूज करना, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, दिस रूट इज कंपैरेटिवली इजियर की जगह क्या हो जाएगा, दिस रूट इज कंपैरेटिवली इजी।
सिंपल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कंपैरेटिवली बेटर है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका कंपैरेटिवली वेल हो जाएगा। वेल को हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, जब हमें बताना होता है आपका इन गुड हेल्थ का सेंस देना होगा तो हम वेल को एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। कई लोग सोच रहे हैं यहाँ पे गुड आना चाहिए, ओके, तो गुड भी सही है, वेल भी सही है। वेल को हम एज एन एडजेक्टिव तब यूज करते हैं जब इन गुड हेल्थ का सेंस देना हो। ही इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ही इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, या फिर कंपैरेटिवली हटा दो तो ही इज स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, ये भी सही है। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि कंपैरेटिवली और कंपैरेटिवली और रिलेटिवली जहाँ पे आ गया उधर अपने को क्या करना है भाई, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ही यूज करना है इनके साथ। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट रूल है आपका इट वाज फेयरली बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका कहना चाह रहा है रेदर के साथ अगर आप पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो भी सही है, रेदर के साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो भी सही है, लेकिन फेयरली के बाद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ही आना चाहिए। तो यही यहाँ पे गलती है, फेयरली के बाद बेटर लिख रखा है तो गलत हो जाएगा, इट शुड बी आपका रेदर। तो ध्यान रखना है आपको, तो क्या हो जाएगा इट वॉज रेदर बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला। ओके, कि फेयरली के बाद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में आएगा, रेदर के बाद दोनों चल जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि भाई रेदर और फेयरली को एक दूसरे के प्लेस पे हम यूज कर सकते हैं। रेदर जो होता है वो अनप्लीजेंट सिचुएशंस में हम यूज करते हैं, जो कंडीशन आपके अनफेवरेबल हो। ओके, उसमें हम रेदर यूज करते हैं, जो कंडीशन आपकी फेवरेबल हो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, फेयरली यूज करते हैं। तो ये तो थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, ये आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा उसमें और इम्पोर्टेंट रूल्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। सेशन को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, टिल देन, जय हिंद, जय भारत।